तो हेलो क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स का। बहुत जल्दी 30 से 40 मिनट में चैप्टर में आपका खत्म कर दूंगी। एकदम रिवीजन के लिए बहुत लल एंड टॉप वीडियो है। और मैं हूं आपकी तापी मिस, आपकी अपनी बायोलॉजी टीचर, और तुम मेरे बायोलॉजी पगलू, मेरे कुचू पुचू, मेरे क्यूटीज, मेरे साथ ये चैप्टर आज खत्म करेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करता ना, वीडियो हम लोग चालू करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, हम इस चैप्टर में पहले क्या पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट का मतलब क्या है? हमें रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस करना मतलब अपने जैसा कोई बच्चा बनाना है, अपने जैसा। तो वो दो तरीके से हो सकता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। हम प्लांट्स के अंदर असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। असेक्सुअल का मतलब होता है यंग वन लाइक पेरेंट, यंग वन लाइक पेरेंट, यानी जो पेरेंट जैसा दिखता हो, यंग वन लाइक पेरेंट। और क्यों करना है? क्योंकि हमें स्पीशीज को कंटिन्यू करना है। अगर हम बोले कि रिप्रोडक्शन नहीं करना है तो फिर बच्चे बनेंगे क्या? नहीं। और यहाँ कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा, बिकॉज ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यूनिपेरेंटल मतलब एक ही पेरेंट है, और क्योंकि एक ही पेरेंट का डीएनए होगा, इमेजिन करो ये एक ही पेरेंट का डीएनए है, तो जब एक ही पेरेंट का डीएनए आएगा तो बच्चा सेम ही दिखेगा, कोई वेरिएशन दिखेगा नहीं, कोई बदलाव दिखेगा नहीं। अब असेक्सुअल में हम पढ़ते हैं, अब असेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम इसके अंदर पढ़ते हैं। देखो, असेक्सुअल मतलब यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है कि मैं स्टेम, लीफ और रूट से रिप्रोडक्शन करूं तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। नो फ्लावर यहां पर जरूरी नहीं है। अब असेक्सुअल में जो फ्रेगमेंटेशन है क्यूटीज, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी फ्रेगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक होगा और नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल स्पायरोगैरा। अब बडिंग में क्या होगा? अब यहां पर ईस्ट को एक बड आएगा, और वो बड आफ्टर सम साइज वो ग्रो करके डी अटैच हो जाएगा। बड ग्रो होगा फिर डी अटैच हो जाएगा, है ना। जैसे तापी मैम को पिंपल आया, तापी मैम जैसा दिख रहा है, फिर वो डी अटैच हो गया। उसके बाद बेटा स्पोर फॉर्मेशन। तो अब जैसे पहले सीड है, अब सीड होते हैं, स्पोर होते हैं। सीड एक्चुअली में काइंड ऑफ स्पोर ही होते हैं, मतलब स्पोर पहले के जमाने में, यानी पहले के जब इवोल्यूशन हो रहा था तो स्पोर क्या बन रहे थे? स्पोर बन रहे थे, जर्मिनेट हो रहे थे, नया प्लांट बना रहे थे। अब क्या होता है? सीड होते हैं, एंजियोस्पर्म में नया प्लांट बना लेते हैं। तो स्पोर भी जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना सकते हैं, वो होते हैं असेक्सुअल स्पोर। और सीड भी जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना लेता है ना। तो वैसे ही स्पोर का भी नेचर सीड जैसा ही है। पहले के ऑर्गेनिज्म है होते, देखो अलगे इतना टिंगू है, ब्रायोफाइट इतना टिंगू है, वो क्या ही सीड बना पाता, पहले सब स्पोर ही बना पाते। तो मोटाइल जू स्पोर, क्लामाइडोमोनास, ये अलगे का एग्जांपल है। तो मोटाइल मतलब जो चल सकता है, क्लामाइडोमोनास उसका एग्जांपल है, जू स्पोर बोलते हैं, ठीक है, स्पोर को। तो ये जू स्पोर, इसमें क्या होते हैं? ये मोटाइल होते हैं, इनके पास फ्लैजला होता है, और ये क्या कर सकते हैं? ये स्पोर जर्मिनेट होकर नया अलगे बना सकते हैं। नॉन मोटाइल में आता है कोनोडियोस्पोर। कोनोडियोस्पोर क्या है बेटा? एक टाइप की फंजाई है। अब वो फंजाई कैसी होती है बेटा? ऐसे फंजाई होती है, और वो भी ये फंजाई स्पोर जैसे जर्मिनेट होंगे नया प्लांट बना लेंगे, कोई भी नया चीज लगेगा ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर है पेनिसिलियम और एस्परजिलस। उसके बाद बाइनरी फिजन है, टू पार्ट्स, बाइनरी फिजन टू पार्ट्स, बाई का मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कौन? अमीबा और पैरामीशियम। और उसके बाद गैम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्जेस में होता है, ये सेकंड चैप्टर में ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है, पूरा गैम्यूल फॉर्मेशन ही दिया हुआ है कि कैसे अनफेवरेबल कंडीशन में आर्कियोसाइट बोलती है कि मला नहीं जायचा बाहर, मेरे पास थिक कवरिंग है, मैं यही रहूंगी। तो उसको हम गैम्यूल बोलते हैं, जब आर्कियोसाइट थिक लेयर में छुप जाता है। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, अगर देखो वेजिटेटिव क्या बोलता है? सब कुछ चलेगा, फ्लावर इधर नॉट अलाउड है। तो कटिंग है, स्मॉल वेजिटेटिव पार्ट है, और एक बड होना चाहिए बस। तो स्टेम से कोई प्लांट आएगा, जैसे कि रोज बोगनवेलिया, लीव से सेंसीवेरा, रूट से ब्लैकबेरी। तो ये लोग, जैसे स्टेम रोज और बोगनवेलिया से नई स्टेम आ जाएगी, लीफ में सेंसीवेरा से नई लीफ आ जाएगी, रूट से ब्लैकबेरी से नई रूट आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं? स्टेम लेते हैं, स्टॉक और सियोन। तो जो स्टॉक होता है वो मदर प्लांट होता है, सियोन। और ये जनरली प्लांट एक ही फैमिली के होते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब एक फैमिली के। तो इनकी जो जाइलम फ्लोएम, जो इनकी पाइप होती है ना, वो भी एक दूसरे के साथ एकदम पजल जैसे जुड़ जाती है, और इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा आपका? एप्पल, पियर और रोज। क्या है? एप्पल, पियर और रोज। सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लिखे गए। और टिश्यू कल्चर, अब टिश्यू कल्चर में क्या होता है? आप प्लांट का कोई भी हिस्सा लो, आप टूटी हुई लीफ ले लो, टूटा हुआ स्टेम ले लो, उसको हार्मोन और न्यूट्रिशन दो,
तो वो बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट बना लेगा, और इसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। हम बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट लैब में बना लेते हैं और फिर उसको हम कहाँ डाल देंगे, उसको हम बाहर लैंडस्केप में डाल देंगे और बहुत सारे प्लांट उगा लेंगे। तो टिश्यू कल्चर बहुत जरूरी है। अगर मान के लो कोई प्लांट एक्सटेंड भी हो जा रहा है, उसका कोई भी टिश्यू मिल जाएगा, हार्मोन न्यूट्रिशन देके नया प्लांट हम बना लेंगे। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 प्रोसेस पढ़ते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन जैसे अभी दीपिका रणवीर की शादी हुई नहीं है, तो हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब मेल का बनना, मेगा मतलब बड़ा, मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल का बनना। तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे जाके कि हम माइक्रो और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं, हम मेल और फीमेल को बनवाते हैं। एंड फिर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अब शादी हो गई है तो अब मेल और फीमेल गैमेट मिल सकते हैं, अलाउड है, ठीक है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो भी बेबी होगा, जो भी जाइगोट बनेगा, जो भी जाइगोट बनेगा वो एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा, फुल प्लांट बना लेगा भाई, एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा और फुल प्लांट बना लेगा। तो इस तरीके से चीजें आपकी डिवाइडेड है। अगर आपने वीडियो देख लिया, आपका वीडियो पूरा ये चैप्टर A to Z पूरा एकदम टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन सारी चीजें कवर हो रही हैं, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा ये फ्लावर है। अब फ्लावर में आपने ये नीचे हिस्सा देखा है कैलिक्स, ये कैलिक्स क्या करता है, ये कैलिक्स प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि जो कली होती है उसको प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद बेटा ये लाल लाल क्या होता है, पेटल होता है। क्या होता है, पेटल। अच्छा, इस एक को मैं बोलूंगी सेपल, ग्रुप रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, कैलिक्स। फिर एक रहेगा पेटल, ग्रुप बनाऊंगी तो बन जाएगा, ये पूरा का पूरा बन जाएगा करोला। उसके बाद एंथर और फिलामेंट, ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है, येलो येलो, ये येलो येलो एंथर और फिलामेंट होता है। क्या होता है, एंथर और फिलामेंट होता है। उसके बाद गाइनोशियम है, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से आपको समझना है, कि अभी मैं आपको ड्रॉ करके भी प्रॉपर तरीके से समझा दूंगी। जैसे कि अभी हम लोग एंथर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो अपन ने प्लांट में क्या देखा, वो येलो येलो पार्ट था, ऐसा देखा था आपने, येलो येलो वाला पार्ट ऐसे करके। अगर मैं इसको जूम करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यस, ये देखो, ये येलो वाला पार्ट, ये येलो वाला पार्ट, ये आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब मेल वाला पार्ट है। तो यहाँ पर एंथर होगा, यस एंथर, और ये आपका है क्या है, फिलामेंट, और फिलामेंट है ना, सॉरी उल्टा लिख रही हूं, ये है फिलामेंट, ये है एंथर। आप एंथर को क्या करिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए। तो ये आपका मेल पार्ट है आपके फ्लावर में। अब इस फ्लावर में हम क्या देखते हैं कि ये एंथर कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं, और इनके अंदर क्या भरा हुआ है। अगर ये बॉटल लाइक स्ट्रक्चर होता, अगर ये बॉटल लाइक स्ट्रक्चर होता, जैसे इससे पाउडर निकल रहा है बच्चों, इससे पाउडर निकल रहा है, तो उससे क्या निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन। तो देखो 2 लोब है इसमें, कैसे लोब है, एक लोब ये है, वाओ ग्रीन पर ग्रीन चलेगा क्या, चलो। तो एक ये लोब है और दूसरा ये लोब है, दिख रहा है, एक ये लोब है दूसरा ये लोब है, तो बाइलोब स्ट्रक्चर है। और 2 लोब, और इसी को हम थिका भी कहते हैं, तो डाइथिकस स्ट्रक्चर है। और आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 4 पॉलन सैक है। अगर मैं इसको कट करूं तो 1 2 3 4 पोलन सैक से स्ट्रक्चर का नाम क्या है, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा होता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू भी भरा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पर टिश्यू भी भरा होगा, ठीक है। और जब हम इसको कट करके देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसका टीएस लेके देखते हैं, तो ऐसे ही 4 स्ट्रक्चर मिलेंगे, सीधी सी बात है। आपको ट्रिक याद रखनी है, एप्पल एंड मोटो। तो जब भी मैं इसको कट करूंगी ना, तो मुझे 4 लेयर मिलेंगी, ओके। और इन 4 लेयर में जो तुम्हें ये दिख रहा है ना, इसके अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू भरे होते हैं। क्या भरा होता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू भरा होता है। और स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर बैठे होते हैं माइक्रोस्पोर, यस। और यही माइक्रोस्पोर फ्यूचर में जाके क्या बन जाते हैं, यस पोलन ग्रेन, यस मेरे बच्चों, पोलन ग्रेन बन जाते हैं। तो एपिडर्मिस आउटर लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है। तो एप्पल एंड मोटो में देखो, एप्पल से होगा एपिडर्मिस, एंड से क्या होगा, एंडोथेशियम, मुंह से क्या होगा, मिडल लेयर, टो से क्या होगा, टेपेटम। तो एपिडर्मिस आउटर लेयर है, एंडोथेशियम आपकी सेकेंड लेयर है, और ये ब्रेक हो जाएगी तो पोलन ग्रेन को रिलीज करेगी। मिडल लेयर कुशन जैसे भी करती है, पर ये जब भी डिसइंटीग्रेट होगी बेटा, ये जब भी डिसइंटीग्रेट होगी, ये भी क्या करेगी, ये ही डिसइंटीग्रेट होके पोलन को रिलीज करती है, यस पोलन को रिलीज करती है,
यस। और यहाँ पर आप टैपेटम देख रहे हो। अब जो मैंने बताया था कि यहाँ पर अंदर ना माइक्रोस्पोर भरे होते हैं, ये अंदर देख रहे हो, यहाँ पर ना माइक्रोस्पोर भरे होते हैं। तो ये टैपेटम को क्या करते हैं, टैप टैप, टैपेटम को बोलेंगे टैप टैप खाना दो, तो टैपेटम न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करके देगा। तो एपिडर्मिस आउटर प्रोटेक्शन है। एंडोथेशियम ड्राई होता है, फटता है, पर मेन मिडल लेयर के डिसइंटीग्रेट होने से पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। और टैपेटम, ये जितने भी माइक्रोस्पोर है ये टैपेटम को ऐसे करेंगे टैप टैप, मान के लो ये मैंने हाथ बनाया, टैप टैप कर रहे हैं, ये माइक्रोस्पोर क्या कर रहे हैं, ऐसे हाथ बना दिया मैंने, टैप टैप मेरे को खाने को दो। उसके बाद एंथर फिलामेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, ये स्टेमिन होता है। एंथर और फिलामेंट आपका क्या होता है मेरे बच्चों, स्टेमिन होता है। और अगर बेटा इसका ग्रुप हुआ ना, अगर इसका ग्रुप बन गया तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एंड्रोशियम हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर भी सारे पॉइंट कवर हो रहे, टेक्स्ट बुक की कोई भी लाइन नहीं है जो कवर नहीं हो रही, तो ध्यान से समझो। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अब हमने बोल तो दिया, तो ये होता कैसे है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा स्पोरोजीनियस सेल है, हाँ, ये यहाँ पे हमारा मान के लो, ये पिंक में बना रही हूँ, ठीक है, इसको पूरा डार्क कर दे रही हूँ। यस, ये हमारा स्पोरोजीनियस सेल है ना, स्पोरोजीनियस सेल है। और यहाँ पर मान के लो माइक्रोस्पोर है, क्या है, माइक्रोस्पोर है। अब ये जो स्पोरोजीनियस सेल होता है पिंक कलर का, अब इस पिंक कलर के सेल में से एक सेल क्या बोलेगी कि मेरे को ना डेंस हो जाना है, मुझे क्या होना है, डेंस हो जाना है, मुझे साइटोप्लाज्म डेंस हो जाना है, मुझे कुछ बनना है। तो वो क्या बन जाती है, आरके स्पोरियल सेल। क्या बन जाती है, आरके स्पोरियल सेल। और आरके स्पोरियल सेल दो सेल में डिवाइड होती है, प्राइमरी पैराइटल सेल और स्पोरोजीनियस सेल। तो स्पोरोजीनियस सेल तो बना देगी माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन, और जो इसकी प्राइमरी पैराइटल लेयर है, जो इसके अंदर स्पोरोजीनियस सेल, यहाँ पे क्या है बेटा, स्पोरोजीनियस टिश्यू है, जो आरके स्पोर, उसकी एक सेल बोलेगी। तो जो स्पोरोजीनियस सेल बनाएगी वो आगे जाके माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनाएगी। जो बाहर की पैराइटल सेल होगी वो एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर और टैपेटम बनाएगी। यानी जो स्पोरोजीनियस टिश्यू में कौन भरा है, आपके क्या भरे हुए हैं, आपके माइक्रोस्पोर भरे हुए हैं। तो इन्हीं में से एक सेल डेंस हो जाएगी और प्राइमरी पैराइटल सेल और स्पोरोजीनियस सेल बनेगी। स्पोरोजीनियस सेल ही एक्चुअली में माइक्रोस्पोर बनाते हैं, जो आगे पोलन ग्रेन बनाएगा। और प्राइमरी पैराइटल सेल, जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, जो देखो पैराइटल सेल बाहर वाली होती है, बाहर वाली सेल, तो ये तो 4 लेयर ही बनाएगी, और अंदर वाली सेल क्या बना देगी, आपका माइक्रोस्पोर बना देगी। और उसके बाद अब ध्यान दो, अब ये जो माइक्रोस्पोर सेल है, इनमें से जो सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, वो माइटोसिस करके पोलन ग्रेन बनाएगी। अब पोलन ग्रेन कैसा दिखता है, ध्यान से देखो। पोलन ग्रेन में बाहर की लेयर होती है एक्साइन, और एक्साइन में क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन, वेरी रेजिस्टेंट टू एनीथिंग। तो स्पोरोपोलिनिन, एक्साइन, और बेटा 10-10 हजार साल पुराने भी पोलन ग्रेन इस दुनिया में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो बाहर का क्या है, ये जो बाहर का स्पोरोपोलिनिन है, ये एसिड एंजाइम से भी रेजिस्टेंस है, इसको कुछ नहीं होता। तो पोलन ग्रेन को बहुत टाइम तक वायबल रखना, मतलब पोलन ग्रेन, क्योंकि पोलन ग्रेन मेल गैमेट है, ये जितना टाइम वायबल रहेगा, चांस रहेगा उतना ही ये फीमेल के पास जाए और बच्चा बनाए। और हमारा मेन मुद्दा रिप्रोडक्शन में बच्चा ही बनाना है। और अंदर की लेयर है इंटाइन, जो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। और यहाँ पे जम्पोर है, जम्पोर क्या होता है बेटा, खड्डा होता है। तो एक्साइन प्लस इंटाइन की लेयर को मिला के हम स्पोरोडर्म कहते हैं। और ये आप बोलोगे मैम जम्पोर की क्यों जरूरत है, इधर खड्डे की या होल की क्यों जरूरत है, बेटा एक्साइन बहुत तगड़ा है। और जब भी पोलन ग्रेन अपने सही वाले स्टिग्मा पर बैठ जाएगा, अपनी ही स्पीशीज के फ्लावर पे, तो उसको यहाँ से पोलन ट्यूब निकालनी होती है, इसीलिए जम्पोर की जरूरत होती है। फिर यहाँ पर क्या होगा, अंदर डिवीजन चालू होगा, वापस माइटोसिस ही होगा। अब क्या होगा, जो पोलन ग्रेन में जो भी एक न्यूक्लियस होगा, बड़ा सा वैक्यूल होता है इनके पास, ठीक है, वो डिवाइड हो जाएगा 2 सेल में, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कैसी होंगी, बिगर होंगी, नेकेड होंगी, इरेगुलर होंगी, बड़ी होंगी, नेकेड होंगी और इरेगुलर होंगी। और छोटी जनरेटिव सेल स्मॉल होंगी, थिन होंगी, और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। यानी वेजिटेटिव सेल बड़ा है, नेकेड है, जनरेटिव सेल इरेगुलर है और फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। फिर मान के लो अब यहां तक हो गया। अब अगर जैसे ही स्टिग्मा का मैजिकल टच मिलेगा, किसको, पोलन ग्रेन को, अगर स्टिग्मा का प्रॉपर टच मिला, तो ये जो 2 जनरेटिव सेल है, ये 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाएंगे, और वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव न्यूक्लियस बन जाएगा। और पोलन ट्यूब में ये न्यूक्लियस चला जाता है, ये इधर हेल्प करता है, और ये 2 मेल गैमेट बना देते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं गाइनोशियम एंड एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर बेटा कार्पल और पिस्टिल, तो मैंने आपको कार्पल और पिस्टिल, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ऐसा ऊपर स्टिग्मा बनता है, ये स्टाइल बनता है और ये ओवरी बनता है, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल
और ओवरी। बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको किसी भी रिप्रोडक्शन में फीमेल गैमेट अच्छे से नहीं आती, तो क्योंकि हर एक चीज का डेवलपमेंट फीमेल में होता है, अगर ये अच्छे से नहीं आएगा तो बाकी का टॉपिक अच्छे से नहीं आता। इसको कलेक्टिवली मैं कार्पल और कलेक्टिवली मैं पिस्टिल बोलती हूँ, ठीक है। और अगर इसका ग्रुप हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, गाइनोशियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, गाइनोशियम बोलेंगे। यस, अब कार्पल, एपोकार्पस, सोचो कि मेरे पास कार्पल है पर वो एक दूसरे से फ्री है, ठीक है, एक दूसरे से फ्री है, तो वो एपोकार्पस है, फ्री कार्पल। ये माइकेलिया में देखते हैं हम। सिनकार्पस, भैया माइकल जैक्सन फ्री माइंड सेट करा, सच में मैंने डॉक्यूमेंट्री का मूवी देखी थी। सिनकार्पस में क्या होता है भैया, ये जो भी है ना ये सब फ्यूज हो जाएंगे, ये सब ऐसे ना एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपके ये फ्यूज है तो ये सिनकार्पस बनेगा, एग्जांपल ब्रिंजल है। और मान के लो ओवल, अगर मान के लो आपके पास सिंगल ओव्यूल है, जैसे ये देखो ये है, अगर आपके पास सिंगल ओव्यूल है तो तुम पैडी, व्हीट और मैंगो हो। और तुम देखते हो जैसे कि तुमने देखा होगा कि टमाटो में बहुत सारे बीज दिखते हैं, लेडी फिंगर में बहुत सारे बीज दिखते हैं, बहुत सारे ओव्यूल होंगे तो उसको मल्टी बोलेंगे। टोमेटो, लेडी फिंगर में हमें ये दिखाई देगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल का, मतलब इससे ज्यादा स्ट्रक्चर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बस आपको इसको युगांडा की क्वीन बोल के याद रखना है ना। हमारे साथ युगांडा के किंग है, ये युगांडा की क्वीन है, इसके बाल हैं, ये क्या है, बाल है। याद रखो, इसमें बहुत जरूरी है ये आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट, ये बहुत जरूरी है बेटा, इसको याद रखना इंटीग्यूमेंट क्या है। अगर आपको यही चीजें याद नहीं होंगी तो चांसेस है आपको कॉन्सेप्ट ही ना समझे, ठीक है। उसके बाद ये युगांडा की क्वीन है, तू मेरी क्वीन लागे, ठीक है। इसके पास ऐसा ना ये होता है, क्या होता है, ऐसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्लाजेंटा से जुड़ा होता है, तो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। यस, और ये क्या है बेटा, आपका हाइलम है, ठीक है। ये जो बाल है बेटा, ये ना आगे जाके टेस्टा और टेगमेन बनाते हैं, फ्रूट की लेयर होती है टेस्टा और टेगमेन, ठीक है। हाइलम, फ्यूनिकल अलग अलग चीजें बनाते हैं ये। और सबसे जरूरी है यहाँ पर ना कुछ टिश्यू भरा होता है जिसको ना मैं न्यूक्लियस कहती हूँ। बेटा मैं जब बोल रही हूँ ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है तो दिमाग खोल के रखना। यहाँ पर एंटीपोडल बनता है, सेल बनता है, क्या बनता है बेटा, एंटीपोडल, ठीक है। बस याद रख लो, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं और यहाँ पर ये बनते हैं सिनर्जिड्स। एम्ब्रियो सेक बहुत जरूरी है पढ़ना। और ये हमारा एग है। सिनर्जिड्स क्या होते हैं बेटा, सिनर्जिड्स के ऊपर ना ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। और ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करते हैं, ये फिलीफॉर्म अपरेटस जब भी पोलन ट्यूब आएगी ना तो उनको बुलाते हैं, आइए आपका इंतजार था, 2 मेल गैमेट के साथ बुलाते हैं। पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट है, एंटीपोडल, ये सब नाम आपको पता होने चाहिए। अगर ये नाम आपको नहीं आते तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एम्ब्रियो सैक है। अभी मैंने नाम आपको बता दिए हैं, रुक के प्रैक्टिस कर लो पर करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना हमने, अब यहाँ वाले स्ट्रक्चर में ना हमने प्रॉपर तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया है। तो मेल गैमेटोफाइट में जो डेवलपमेंट होता है ये आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। और भी मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से बता देती हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, ठीक है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, यही मियोसिस करेगा, मियोसिस करेगा और चार आपके क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। यस, माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर आप लोग क्या करो, उनमें से अब एक को ही कंसीडर करके आगे बढ़ो, एक ही को कंसीडर करके आगे बढ़े तो फिर उसमें कितनी बार मियोसिस होती है, देखो एक बार मियोसिस होती है, 2 बार माइटोसिस होती है। तो एक बार माइटोसिस करवा दोगे तो एक वेजिटेटिव सेल बनेगा और एक जनरेटिव सेल बनेगा। फिर 2 बार अगर दूसरी बार माइटोसिस करवा दोगे, है ना, 2 बार माइटोसिस करवा दोगे तो वेजिटेटिव सेल बनेगा और 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यस, मेरे को बिना ड्रॉ किए रहा नहीं जाता बच्चों। चलो यस, बोलोगे मैम आप ड्रॉ बहुत करते हो, हाँ करती हो तो क्या करो। और एनाट्रोपस ओव्यूल अच्छे से आना चाहिए। अब मेगास्पोरोजेनेसिस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। अभी हमने क्या ड्रॉ किया मैम, हमने ड्रॉ किया तो बेटा ये जो एम्ब्रियो सैक है, यस एम्ब्रियो सैक है। अब इसमें क्या भरा हुआ है बच्चों, न्यूसेलस भरा हुआ है। अब इस न्यूसेलस में से एक सेल बोलेगी मेरे को मम्मी बनना है, तो हम उसको बना भी देंगे, एमएमसी बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, ये भी मियोसिस करेगी, पर पता नहीं क्यों ये दुनिया चाहे प्लांट और एनिमल की हो लड़कियों के साथ बहुत बुरी है। यस, तो मेगास्पोर मदर सेल
मेगास्पोर मदर सेल, तो मियोसिस करेगी तो 4 सेल बनेंगे, पर इनमें से एक सब कुछ खा जाएगी, 3 मर जाएंगी, डीजनरेट हो जाएगी। फिर ये गुस्से में बोलेगी अब तू देख, अब तू देख, 3 बार माइटोसिस करूंगी, अब तुम देखो, 3 बार माइटोसिस करूंगी, तो तुम 2:3 करो ना माइटोसिस, 2 से 4, 4 से 8, है ना। तो ऐसे करके ना सेल बन जाती हैं। तो पहले मैं चलो सेल बना देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे करके 8 सेल हो जाती हैं, फिर ये रीअरेंज होती हैं। जो ऊपर की रीअरेंज होती हैं उनको हम एंटीपोडल कहते हैं, जो बीच में होती है उसको पोलार न्यूक्लियाई कहते हैं, और जो यहां पर होती है वो एग होती है, फीमेल बैठी होती है, और ये सिनर्जिड्स। तो तुम देखोगे स्टेज अगर ध्यान से देखो तो कितने सेल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 न्यूक्लियस है। यस 8 न्यूक्लियस है, तो 8 न्यूक्लिएटेड। और ध्यान से देखो कितनी सेल है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल और ये 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज हमें देखने को मिल जाती है। यस एकदम प्रॉपर तरीके से हमें ये देखने को मिल जाती है। ये प्रोसेस है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी फीमेल ऐसे बनती है, तरीका ही यही है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में से मेगास्पोर मदर सेल बने, एक ही बचेगा, फिर वो माइटोसिस डिवीजन करेगा और ये सब कुछ बना देगा। और बेटा ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब एक ही मेगास्पोर से ये बन गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट विद इन अ मतलब एक मेगास्पोर से। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन में अब ये आपका प्लांट है और ये आपका फ्लावर है, ये आपका एंथर है, और ये मान के लो दूसरा प्लांट है। हम लोग जनरली नेचर में क्या चाहते हैं, नेचर में जनरली ऐसा चाहते हैं कि देखो तीनों टाइप से पॉलिनेशन हो सकता है, या तो ये खुद के ही फ्लावर को पॉलिनेट कर दे, तो ये क्या होगा, ऑटोगेमी। क्या हो जाएगा, ऑटोगेमी। ठीक है, मान के लो ये दोनों सेम ही प्लांट के हैं। अगर ये सेम प्लांट के 2 फ्लावर है, तो अगर ये भी रिप्रोडक्शन हुआ तो वैसे तो चीजें सेम ही होंगी, वैसे तो चीजें सेम ही होंगी। तो अगर ये हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, गिटनोगेमी। अगर ये एक प्लांट है, यस इसको क्या बोलेंगे, गिटनोगेमी। और मान के लो ये दो अलग प्लांट है, 2 प्लांट है, और 2 प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर हैं, तो अगर ये वाला रिप्रोडक्शन होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और जनरली हम चाहते हैं कि 2 अलग ही प्लांट में हो। तो पॉलिनेशन 3 टाइप का होता है। पहला ऑटोगेमी, ये देखो ये प्लांट है और उसका ये सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर। अब मान के लो यहाँ पे फीमेल है, तो मेल और फीमेल ये जो साथ में एक ही प्लांट, एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट, ऑटोगेमी। एग्जाम्पल पी है। बहुत अच्छे से ये नोट्स मैंने बनाए, एकदम ध्यान से पढ़ लो। फिर उसके बाद बेटा गिट्नोगेमी। गिट्नोगेमी में क्या रहेगा, सेम प्लांट रहेगा। अब ये मैंने हाथ जोड़ दिया है, सेम प्लांट है, 2 फ्लावर है, तो नेचर तो जेनेटिक मेकअप सेम ही है, खाली यहाँ पर ये मेल इस फीमेल को जाके ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो ये गिट्नोगेमी हो जाएगा। डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, एग्जाम्पल कुकुरबिटा मैक्सिमा। ठीक है, और जिनोगेमी में क्या होगा, मैं अब 2 अलग रख रही हूँ, ये 2 अलग प्लांट है, 2 अलग फ्लावर है, अब ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जाके, है ना। तो डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट जीनोगेमी कहते हैं, और सबसे बेस्ट जीनोगेमी ही होता है। क्योंकि देखो जितना डीएनए अलग होगा, 2 अलग डीएनए आएंगे तो बच्चे के अंदर अलग अलग चीजें दिखेंगी, और इवोल्यूशन यही चाहता है। अब इसमें अब एक बुक दिखती है जो जिससे क्वेश्चन, बुक में आपको एक टेबल दिखता है जिससे क्वेश्चन आते हैं। 3 प्लांट है, कोमोलिना, एक्सोलिस और वायोला। ये लोग क्या करते हैं, ये ना ऐसा भी फ्लावर रखते हैं कि ना ऐसा भी खुला फ्लावर रखते हैं कि कोई दूसरा आके मुझे रिप्रोड्यूस कर ले, और ये ऐसा भी गेम रखते हैं, ये बंद भी रखते हैं। ये बोलते हैं अगर जीनोगेमी नहीं हो पाई तो हम अपने में ही रिप्रोड्यूस कर लेंगे। ये फ्लावर बंद होता है तो ये अपने में रिप्रोड्यूस कर लेता है, ऑटोगेमी। तो ये दोनों ऑप्शन रखते हैं। जैसे होता है ना कि लव मैरिज हुई तो दी, नहीं तो अरेंज मैरिज कर लूंगा, तो बंद हुआ, अपने में ही कर लिया, क्लिस्टोगेमस। चैसोगेमस इंतजार कर रहा है कि बाहर से कोई तो पोलन ग्रेन आए। ठीक है, तो चैसोगेमस ओपन फ्लावर, क्लिस्टोगेमी क्या हो जाएगा, क्लोज फ्लावर। ठीक है, काव करके याद रखो, याद रह जाएगा। और होमोगेमी है, अगर एंथर स्टिग्मा मेच्योर सेम टाइम पे हो रहा है तो होमोगेमी वर्ड है। वो टेबल से जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने निकाल दी है। अब इतना अच्छे तरीके से चीज की है ना, अब क्या बोलूं आपको। अब ध्यान दो, अबायोटिक। अब पॉलिनेशन कौन करवाता है, देखो मेरा पोलन ग्रेन, मुझे ये मेरा एक फ्लावर, ये मेरा दूसरा फ्लावर है, मुझे यहां पर अपने पोलन ग्रेन भिजवाने हैं। तो या तो हवा भी लेके जा सकती है, अगर पानी में तो पानी भी ले जा सकता है, नहीं तो हवा भी लेके जा सकती है, या तो कोई इंसेक्ट भी लेके जा सकता है ना, ऐसे भी कर सकता है ना इंसेक्ट, या तो बर्ड भी, मतलब कोई तो चाहिए जो या तो हवा ले जाए या तो पानी ले जाए, अबायोटिक एजेंट,
इधर भी गया रस खाया, इधर भी खाया रस खाया, तो इसका पोलन ग्रेन इसके पैर में लगा, इधर भी लग जाएगा। यस, ठीक है। तो विंड, एनिमोफिली, इसमें अब एनिमोफिली, प्लांट फ्लावर क्या बोल रहा है, मैं तुमको पॉलिनेशन करवा के दूंगा। पर हवा देखो एक अबायोटिक चीज है, वो ऐसा बोलती है क्या, तू नहाया नहीं है 3 दिन से तो तेरे पास नहीं आऊंगी, छी बास आ रही, उसको थोड़ी कुछ बास आ रही हो, थोड़ी कुछ देख पा रहा है। तो हवा को फ्लावर स्मॉल, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्लावर छोटा है या बड़ा है। नो कलर, कोई स्मेल हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद पोलन लाइट और ड्राई है, तो लाइट और ड्राई होने की वजह से ये हवा उसको उड़ा भी ले जाती है कायदे से। और फेदरी स्टिग्मा, स्टिग्मा बोलते हैं कैच कैच कैच। और इसकी ट्रिक क्या है, आरसीबी, आरसीबी टीम के जितने भी फैंस है एक रो में बैठे हैं, है ना, एक साथ शेयर करेंगे। राई, कॉर्न, बार्ले, राइस, ओट्स और व्हीट। उसके बाद वाटर, हाइड्रोफिली, पानी भी ये करवा के दे सकता है। तो जॉस्टेरा कंपनी की वैसलीन से हमें केयर करना है, तो जॉस्टेरा कंपनी की वैसलीन है उससे केयर करना है। तो जॉस्टेरा से जॉस्टेरा, वैसलीन से वेरिसिनेरिया और केयर से क्रेटोफाइलम। तो एपी हाइड्रोफिली, एपी मतलब अबो, पानी के अबो जो रहता है, और हाइड्रोफिली मतलब हाइपोहाइड्रोफिली यानी पानी के अंदर। तो एपी हाइड्रोफिली का जनरली एग्जांपल वेलिसिनेरिया होता है, और पानी के अंदर जो ये पॉलिनेशन करता है वो जॉस्टेरा होता है ना। तो पानी के ऊपर जो पॉलिनेशन करवाएगा वेलिसिनेरिया, जो अंदर है वो जॉस्टेरा। उसके बाद इंसेक्ट में एंटिमोफिली, तो एंटिमोफिली में जो हमारा इंसेक्ट है वो आरजेसेस है। आरजेसेस में क्या होगा, रोज, जैस्मिन और सेस्ट्रम, बेटा ये आएगा, है ना। तो ये चीज होती है, तो इंसेक्ट करवाता है ये, ठीक है। और उसके बाद एक्वेटिक एक्सेप्शन है वाव, ठीक है। एक्चुअली में वाव लव वाव है, ठीक है। तो वाटर, वाव, लव, वाव, तो वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली और लोटस है। और इंसेक्ट का क्या होता है, ध्यान से देखो, इंसेक्ट में कैसे फ्लावर चाहिए होते हैं हमें, अच्छे फ्लावर अच्छे चाहिए होते हैं, स्मेल चाहिए होता है, और अच्छा नेक्टर चाहिए होता है। मतलब फ्लावर भी अच्छा दिखने में चाहिए, स्मेल भी चाहिए, नेक्टर भी चाहिए। अब बर्ड में क्या होता है, इसके तो फ्लावर और लार्ज होते हैं। इंसेक्ट में हम क्या देखते हैं कि फ्लावर का जो स्मेल है वो अच्छा आना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, ऐसा इंसेक्ट चाहते हैं। बर्ड क्या चाहता है, लार्ज ब्राइट हो। पर बर्ड का ना ये जो क्या बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब इतना डेवलप नहीं होता, उनको महक इतनी अच्छे से नहीं आती। तो उनके जो भी फ्लावर होंगे, जैसे कि बीबीसी चैनल होता है ना, उससे ट्रिक बनेगा, बॉम्बेक्स ब्यूटिया और कैलिस्टेनिया, ये जो फ्लावर है ना इनमें स्मेल नहीं होगी, बहुत बड़े होंगे, बहुत सुंदर होंगे, क्योंकि बर्ड्स को इनको अट्रैक्ट करना, और बर्ड्स उड़ती रहेंगी, बहुत दूर से देख लेंगी। इंसेक्ट को फ्लावर नॉर्मल साइज का, स्मेल और नेक्टर चाहिए। बैट, क्रेप्टोफिली, अब बैट क्या है, रात वाला पक्षी है, तो रात वाले बर्ड को कैसा भी कलर चलेगा, तो डल कलर चलता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल चलती है, क्योंकि स्मेल से बहुत काम होता है। तो देखो रात में जो भी रात रानी फ्लावर है क्या महकता है वो। एग्जाम्पल इनका बहुत अजीब सा है, केबीएस, कार्डबा बाओबाब सॉसेज ट्री, काइगेलिया। तो ये क्रेप्टोफिली है भी यार, बैट से किसने, बैट कैसा दिखता है, क्या तू फ्लावर का पॉलिनेशन करा रहा है, इधर भी अपन एस्थेटिक ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए इसका अजीब नाम है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। यस, अब ध्यान दो, यहां पर हमने सीखा कि कैसे मेल को हमें किसके पास लेके जाना है, फीमेल के पास लेके जाना है। क्या ये हमने सीखा कि नहीं सीखा? यस, हमने सीखा कि नहीं सीखा? हाँ मैम हमने सीखा। यस, फटाफट बताओ मुझे, यहां तक हमने ये सीख लिया है। अब ध्यान से देखो, अब हमें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस देखना है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, अब अगर तुम मेल और फीमेल हो और तुम बार बार अपने ही फैमिली में शादी कर रहे हो, इसका जेनेटिक्स में हम एग्जांपल देखते हैं, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली, हमारा राजसी खून है, चलो एक साथ ही एक ही लोगों से शादी करते हैं, तो वहां पे ब्लीडर डिजीज, हीमोफीलिया फैल गया। तो जनरली नेचर को इन ब्रीडिंग नहीं पसंद, एक दूसरे के कास्ट में शादी मत करो, दूसरे में करो, आउट ब्रीडिंग करो, बाहर जाओ, आउट ब्रीडिंग, बाहर जाके ब्रीडिंग करो, अंदर मत करो। क्यों कर रहे हैं हम, डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, षड्यंत्र यूज कर रहे हैं, ताकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। क्योंकि लगातार अगर आप एक ही जगह पर शादी करते रहोगे, एक फैमिली के अंदर ही करते रहोगे, प्लांट में भी फैमिली के अंदर करते रहोगे, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, जिससे डेथ भी हो सकती है सारे इंडिविजुअल की, और धीरे धीरे सब लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम अलग अलग षड्यंत्र, षड्यंत्र नंबर 1 यूनिसेक्सुअलिटी, मेल को अलग रखो, फीमेल को अलग रखो, जैसे कि एग्जाम्पल है पपैया। फिर आप रखो डाइकोगेमी, डाइकोगेमी में आप 2 टाइम पे मैच्योर करवा रहे हो, मतलब 2 अलग टाइम पे। प्रोटोएंड्रोन में आपका मेल जल्दी से फास्ट हो जा रहा है, एग्जांपल सनफ्लावर, और प्रोटोगाइनी में गाइनोशियम जल्दी, यानी लड़की जल्दी बड़ी हो जा रही है, ग्लोरिसा। फिर उसके बाद आप हेट्रोस्टाइली भी कर सकते हो। आपकी जो स्टाइल है, स्टाइल क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था,
स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो स्टाइल लॉन्गर देन एंथर, जो स्टाइल की साइज है वो एंथर से बड़ी है। हेट्रोएंथी में एंथर लॉन्गर होते हैं। तो सब साइज आप करोगे या आप मेच्योर अलग टाइम पे करवाओगे तो वो एक ही प्लांट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, है ना, हमें प्यार में नहीं रहना दिया जा रहा है। हो फिर प्री पोटेंसी क्या होगा, पोलन जर्मिनेट फास्टर देन अदर फ्लावर। तो इस प्री पोटेंसी में क्या होगा, जो बाहर से पोलन ग्रेन आएगा ना वो जल्दी से रिप्रोडक्शन करवा लेगा और खुद का फ्लावर का पोलन ग्रेन जल्दी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, वह षड्यंत्र। फिर हेरकोगेमी, हेरकोगेमी में क्या होता है बेटा, मान के लो ये एंथर है, एंथर के ऊपर स्टिग्मा होगा वो भी पेंटागुलर होगा, पेंटागुलर होगा। तो इससे क्या होता है, जो एंथर है ना वो एक तो अगर मान के लो कैसे भी उड़ के आ गया तो पेंटागुलर स्टिग्मा की वजह से अटक जाता है, ठीक है। ये कैलोट्रोपिस में होता है। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी टोबैको और थिया में मिलता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे कंपैटिबल ही नहीं है। जैसे दो लोग, एक इंसान छपरी है, एक इंसान साउथ बॉम्बे का एकदम सोबो लड़की है, कभी नहीं जमेगा यार, कंपैटिबिलिटी नहीं। तो यहाँ पे गैमेट्स ही इनकम्पैटिबल हो जाते हैं, तो कुछ भी नहीं हो पाता है। अगर यहां तक आपको समझा होगा तो जरूर कमेंट में लिख के बताना और बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को। यस, चलो फास्ट यहां तक समझ गया होगा मुझे लग रहा है आपको। यस, चलो उसके बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल में क्या होता है, पोलन जैसे ही स्टिग्मा के पास पहुंचता है, पोलन जैसे ही स्टिग्मा के पास पहुंचता है, ठीक है, पोलन पहुंचा स्टिग्मा के पास। कंपैटिबिलिटी, तो यहाँ पे स्टिग्मा में कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं, वो चेक करते हैं कि ये अपनी स्पीशीज का है कि नहीं। फिर स्टिग्मा उसको वाटर और न्यूट्रिएंट देगी, वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा। फिर यहाँ पर पोलन ट्यूब बनेगी और पोलन ट्यूब को ना मैंने याद बताया था आपको, सिनर्जिट्स, सिनर्जिट्स बोलता है आइए आ जाइए आइए जाइए आइए आपका इंतजार था। तो ये पोलन ग्रेन यहाँ तक आ जाता है और जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पर आ जाता है बच्चों, ये जैसे ही इसके पास पहुंचता है ना रप्चर कर देता है, ठीक है। तो अट्रैक्टेड बाय सिनर्जिट्स, इसको सिफेनोगेमी कहेंगे। पोलन ट्यूब रैप्चर हो जाएगा और मेल गैमेट पहुंच जाएंगे एग के पास, यानी अब अंदर तक हमने इसको पहुंचा दिया है। और यहाँ पे एंट्री भी होती है, ये जो पोलन ट्यूब हमने बनाई है पिंक कलर की, इसकी 3 तरीके से एंट्री होती है। अगर ये एंट्री माइक्रोपाइल से होगी तो पोरोगेमी बोलेंगे, अगर ये एंट्री चलाजा से होगी तो चलाजोगेमी बोलेंगे, मतलब चलाजा की तरफ से। इसलिए मैंने आपको बोला था इंटीग्यूमेंट याद रखो। माइक्रोपाइल से पोलोगेमी, जो हमने युगांडा की क्वीन बनाई थी, यहाँ पे बेटा ना पोर होता है, इस पोर को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। तो माइक्रोपाइल से अगर पोलन ट्यूब घुसा तो पोरोगेमी, और अगर मैंने आपको बताया था चलाजा मतलब अपोजिट साइड तो चलाजोगेमी, और मीजोगेमी मतलब इंटीग्यूमेंट से आएगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको अच्छे से बताई थी, मैंने आपको इसलिए बोला था कि ये चीज अच्छे से पढ़ लो, ये चीज अच्छे से पढ़ लो। यस, तो याद रखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होता है एंटीपोडल, वहां पर चलाजा होता है ना। ये युगांडा की क्वीन है, अभिषेक सर इसको बुलाने आ रहे हैं, ये मैंने अभी जानबूझ के बता रही हूँ क्योंकि अभी चलाजा की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभिषेक सर बोलेंगे युगांडा की क्वीन मुझसे शादी कर लो, तो ये क्या बोलेगी, चलाजा। और कहां से बोलेगी, दिमाग से चलाजा बोलेगी, है ना। और दिल में तो अभी भी उसके कौन है, अभिषेक सर ही हैं। तो माइक्रोपाइल एंड से ये चाहती है, उसको माइक्रोपाइल एंड से बहुत प्यार है, वो यहाँ से बुलाना चाहती है सर को कि हाँ यहाँ पर जो मतलब पर्टिकुलर यहाँ से एंट्री है ना आने की, यहीं पे होल मतलब एक पोर होता है, एक छेद होता है, यहीं से एंट्री से माइक्रोपाइल से बुला सकते हैं। तो यहाँ से बुलाना चाहती है पर यहाँ से चलाजा बोलती है। तो यहाँ पे बोलती दिमाग क्या बोल रहा है, चलाजा, दिल क्या बोल रहा है, आजा, माइक्रोपाइल एंड से आजा, ठीक है। तो ऐसे ही पोलन ट्यूब भी घुसती है। और उसके बाद ये याद रखना बेटा, इंसेक्ट में फ्लावर अच्छे कलर वाले होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं, ये हमें अच्छे से समझना है। स्मेल अच्छे से होती है, नेक्टर बहुत अच्छे से होता है, और पोलन ग्रेन भी बहुत स्पाइनी होते हैं, इंसेक्ट के पैरों में चिपक जाते हैं, ठीक है। देखा तो बता दिया। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन हमने कहा देखा था, नावा सचिन, सोचो सचिन तेंदुलकर ने देखा था, लिलियम फर्टिलेरिया पर यूनिक फीचर है जो पॉली एम्ब्रियोनी होने नहीं देती। पॉली एम्ब्रियोनी, अगर आपने नींबू देखा है और नींबू में बहुत सारे सीड देखे हैं तो बच्चों वो पॉली एम्ब्रियोनी है। तो अगर आपका मेल गैमेट आपकी एग सेल के साथ मिलता है तो ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था, इधर एंटीपोडल है, ध्यान से देखो, हाँ इधर एंटीपोडल है, इधर पोलार न्यूक्लियाई है, इधर एग है, यस इधर एग है, और इधर सिनर्जिड है, क्या है, सिनर्जिड है, यस मेरे बच्चों, या इधर मेरे सिनर्जिड्स हैं। तो जब मैं क्या करती हूँ, मैं पोलन ट्यूब को बुलाती हूँ ना, तो उसमें 2 मेल गैमेट होते हैं। तो एक मेल गैमेट पोलार न्यूक्लियाई के साथ, किसके साथ, पोलार न्यूक्लियाई के साथ जुड़ता है, ठीक है, और दूसरा
पोलर ये एग के साथ जुड़ता है, सिनर्जिड्स भी मरेंगे, एंटीपोडल सेल भी मरेंगे, तो एक मेल गैमेट एक सेल के साथ जाइगोट बनाएगा यानी बच्चा बनेगा। तो मैंने पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट को क्यों बुलाया, मेल गैमेट 2 को मैंने सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिला के क्यों बनवाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी एंडोस्पर्म क्यों बनवाया, क्योंकि अगर मैं बच्चा बनाऊंगी तो खाना भी मेक श्योर करूंगी। अगर किसी के बच्चे पेट में बेबी होता है तो प्लाजेंटा भी होता है, वैसे प्लांट भी डबल फर्टिलाइजेशन में मेक श्योर करता है कि मेरा एक मेल गैमेट एक सेल के साथ जाइगोट बना रहा है, तो मेरा दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाए। और आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक जनरेटिव टाइप का फर्टिलाइजेशन है, सिनगैमी है, मतलब मेल और फीमेल मिल रहे हैं, पर यहाँ पे मेल तो है पर फीमेल नहीं है, इसलिए इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। बेटा बहुत नोट्स टू द पॉइंट है। अब जो भी एंडोस्पर्म बना है बच्चों वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का कैसे, पहला एंडोस्पर्म बीच में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होगा और सिर्फ न्यूक्लियस रहेगा, सिर्फ न्यूक्लियस, कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो मोस्ट ये 161 एंडोस्पर्मिक फैमिली में मिलता है। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, एक वैक्यूल होगा पर कोई वॉल नहीं बनेगी, कोई भी सेल की वॉल नहीं बनेगी, जैसे कोकोनट का पानी, वो सिर्फ एंडोस्पर्म है। और कैसा एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो जब कभी नारियल पानी पियोगे तो बोलना कि मैं नारियल पानी पी रहा हूं, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। दूसरा सेलुलर है, सेलुलर में क्या बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है, वॉल बन जाती है, न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी कि न्यूक्लियस बनेगा और साथ में सेल वॉल भी बनेगा। यस, तो 72 डाइकॉट फैमिली यानी एडोक्सा, बाल्सम, पेट्यूनिया और कोकोनट का व्हाइट पार्ट में हमें ये सेल वॉल भी दिखती है, यानी फिर हमें वो चीज ये दिखती है। और कुछ हेलोबियल होते हैं जिनमें न्यूक्लियर सेलुलर देखो दोनों है, फर्स्ट डिवीजन सेक्युलर होगा और फिर उसके बाद कुछ न्यूक्लियर होंगे, तो इसमें दोनों मिलते हैं, ये हेलोबियल फैमिली में दिखाई देता है। फिर अब देखो, अब हमारा क्या हो गया, हमने एंडोस्पर्म भी बना लिया, हमने अब जाइगोट भी बना लिया। अब जाइगोट से हमें एम्ब्रियोजेनेसिस करना है। तो देखो ये जाइगोट है, ये जाइगोट डिवाइड होगा 2 पार्ट में, बेसल सेल और टर्मिनल सेल। अब बेटा जो बेसल सेल है, अब टर्मिनल सेल तो एम्ब्रियो बनाएगा यानी बच्चा, पर ये बेसल सेल ना एकदम अलग चीजें बनाता है। क्या बनाता है, खाली सिर्फ यहाँ पे इस एक सेल को ही आपको समझना है, ये एक ही सेल को यहाँ पे मैंने बड़ा बनाया। ये एक सेल से क्या बनेगा, 6 से 10 सेल बनेंगी और ऊपर की एक सेल बनती है जिसको हम हस्टोरियम कहते हैं। हस्टोरियम क्या करता है, जो भी आपका अब देखो नीचे टर्मिनल सेल है ना, ये येलो कलर का मैंने बच्चा बनाया है, ये एम्ब्रियो है, ठीक है, मान के लो ये एम्ब्रियो है जो ये मैंने येलो कलर का बनाया। तो ये क्या करता है, ये हस्टोरियम ना, ये जो भी एंडोस्पर्म है इसको पुश करता है बच्चे के पास, और ये हमारा क्या है, ये वाला पार्ट जो हमारा है ये हमारा हाइपोफाइसिस है, ये हस्टोरियम है और ये हाइपोफाइसिस है। और ये जो ये हाइपोफाइसिस आगे जाके क्या बनाता है, ये हाइपोफाइसिस ये रूट टिप बनाता है। और इसके नीचे जो मैंने ये येलो पार्ट बनाया है ना, ये येलो पार्ट आगे जाके क्या करेगा, डिवीजन करेगा। कैसे करता है टर्मिनल सेल डिवीजन, पहले ये 2 सेल बनाएगा, फिर 2 से ये 4 सेल बनाएगा, और 4 से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसी 8 सेल बना लेता है। कितनी, 8 सेल। ये 8 सेल में तुम देखोगे जो अपर टायर होता है, अपर वाला पार्ट, वो प्लूम्यूल और कॉटिलिडॉन बनाता है। प्लूम्यूल एक्चुअली में आगे जाके क्या बनते हैं, शूट बनते हैं, यानी प्लांट का स्टेम, लीफ, फ्लावर शूट से बनेगा। कॉटिलिडॉन मतलब सीड बनाएगा। और ये जो लोअर पार्ट है हाइपोफाइसिस, वो रेडिकल बनाएगा। रेडिकल आगे जाके क्या बनाता है, रूट, यानी रेडिकल मेरी रूट बनेगी, फिर मेरी सीड से सीड बनेगी, और शूट से तो मेरा पूरा प्लांट ही बन जाएगा, है ना, फ्लावर भी, लीफ भी, स्टेम भी, सब। तो हम ये देखते हैं, और हम देखते हैं ये जो चीज है एम्ब्रियो, वो कैसे होता है। पहले वो ऑक्टेट स्टेज बनाता है, फिर वो हार्ट स्टेज का बन जाता है, फिर वो हॉर्स शेप स्टेज का बन जाता है, क्योंकि डिवीजन करने से ऐसे शेप बन जाते हैं। और इसमें ये कॉटिलिडॉन भी बना लेता है, जैसे हॉर्स शेप में तुम्हें 2 कॉटिलिडॉन दिख रहे होंगे। उसके बाद ये सीड है, ये हमारा फिलहाल तो मोनोकॉट का सीड है। जब ऐसा एक सीड बनता है तो हम इसको स्कूटेलम कहते हैं। यहाँ पर क्या बनता है बेटा, प्लूम्यूल बनता है। क्या बनता है, प्लूम्यूल। तो प्लूम्यूल को ना प्रोटेक्ट करता है कोलियोप्टाइल, और यहाँ पे जो रेडिकल बनता है उसको कौन करता है, आपका कोलियोराइजा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो मेरा सीड बनता है ना, जो मैंने न्यूक्लियस बताया था, कभी कभी वो बच जाता है। जो बच जाता है उसको मैं क्या बोलती हूँ, पेरिस्पर्म। जो न्यूक्लियस बच गया वो पेरिस्पर्म है। एग्जाम्पल है आपका ब्लैक पेपर और बीट। और कभी कभी कुछ जगहों पर स्पर्म मतलब एंडोस्पर्म रह जाता है, तो उसको कहते हैं एल्ब्यूमिनस। एंडोस्पर्म रह गया है कोकोनट, कैस्टर और मेस। और किसी किसी में एंडोस्पर्म नहीं रहता, उसको पी और बीन कहेंगे। उसके बाद हमारा फ्रूट बनता है। तो फ्रूट में याद रखो, यहाँ पे मैंने मैंगो का लगाया है, पर आपको बहुत ऐसा दिख रहा है। अब जो ओवरी है, अब जो मेरी ओवरी रहती है, ध्यान से देखो, अब जो मेरी ओवरी रहती है, ये ओवरी है ना, ओवरी, ध्यान से देखो, ये जो ओवरी है,
यस, ये ओवरी ही क्या बना दे रही बेटा, ओवरी ही आगे जाके फ्रूट बनाती है। क्या बनाती है, फ्रूट। तो कभी कभी हम बोलते हैं मैम बिना सीड के कैसे फ्रूट बन गया, बन सकता है, ओवरी ओवरी क्योंकि फ्रूट है ना। तो ये जो अंदर का, जैसे मान के लो आम का है, तो ये आम का जो सीड, ये अंदर का एंडोकार्प है, ठीक है। और जो हम लोग ये फ्लैशी फ्लैशी चीज खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मीजोकार्प। यस। और ये जो बाहर की छिलका होती है उसको मैं क्या बोलती हूँ, पेरी, आप उसको क्या बोलते हैं, सॉरी एपिकार्प, क्या बोलते हैं, एपिकार्प। और अगर इन तीनों को मिला दूं, मिजोकार्प, एपिकार्प और एंडोकार्प को, तो वो पेरिकार्प बन जाता है। तो फ्रूट ऐसा होता है। और हम देखते हैं कि जो फ्रूट में सीड होता है, कभी कभी सीड क्या बोलता है, मैं कदाचित जर्मिनेट करना नहीं, माला मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं करूंगा। तो डॉर्मेंसी मतलब कि टेम्पररी मेटाबॉलिक अरेस्ट हो जाता है, प्लांट बोलेगा जर्मिनेट नहीं करूंगा, और सच में वो जर्मिनेट नहीं होता है। फिर एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, द एक्सेप्शन। द एक्सेप्शन क्या है बेटा, एपोमिक्सिस में, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया, अभी ये जो मेरी फीमेल है ना, बस यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, याद रखो ओवरी, और याद रखो न्यूसिलस, यस, और याद रखो एमएमसी जो मेगास्पोर मदर सेल बना था। ये चीजें याद रखो खाली। अब क्या होता है ना, जो प्लांट में, अब इनकी सेल्स जो होती है ना, इनमें, इनके सेल्स में डीएनए में कुछ बदलाव होते हैं, और डीएनए जो बोलेगा प्लांट वही फॉलो करता है। तो हम अब देखते हैं कि बच्चा बनेगा पर विदाउट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इवन एम्ब्रियो भी बनता है और एम्ब्रियो सैक भी बनता है पर विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। तो सबसे पहले नॉन रिकरेंट बनता है। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी, क्या करेगी बच्चों, मियोसिस करेगी। तो मियोसिस तो करेगी, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक भी बना लेगी, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक भी बना लेगी, पर रुक जाएगी। और ये जो एम्ब्रियो सैक है ये क्या करेगा, अब ये एम्ब्रियो सैक तो बना लिया पर ये अभी फीमेल ही है बेटा, एम्ब्रियो सैक फीमेल ही है। पार्थेनोजेनेसिस करके, एपोगैमिस करके, ये जो गैमेटोफाइट है, ये जो गैमेटोफाइट बना है, ये एम्ब्रियो बना लेगा। मतलब ये मेल से मिलेगा ही नहीं, ये क्या करेगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा, और फिर खुद माइटोसिस कर करके पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना लेगा, और इसको चलेगा, मेल नहीं भी आया तो चलता है, ठीक है। तो करते हैं हम ऐसे, जैसे मान के लो कोई प्लांट, खुद फीमेल इतनी अच्छी है कि उसको, मतलब हमें लगता है उतना ही मीठा फ्रूट चाहिए, वही चाहिए, हमें कुछ भी वेरिएशन नहीं चाहिए, तो अच्छा हो जाता है ना। तो कभी कभी मौसम इस तरीके से बदलते हैं, जेनेटिक मेकअप बदलता है, म्यूटेशन होता है, कि ये सारी चीजें हमें नेचर में देखने को मिलती है। अब रिकरेंट एपोमिक्सिस, यानी बच्चा तो बनाना है, एम्ब्रियो सैक बनाना है, एम्ब्रियो सैक भी आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। तो जो आर्केस्पोरियल सेल है, बायपास मियोसिस, तो हमारे जो न्यूसिलस में जो हमने देखा था, न्यूसिलस में वही डेंस सेल, जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल, उसको आर्केस्पोरियल सेल भी बोल सकते हैं। आर्केस्पोरियल सेल दोनों में होती है, उसका मतलब डेंस सेल। तो न्यूसिलस की डेंस सेल है ना, तो उसमें से न्यूसिलस सेल अगर एम्ब्रियो सैक बना ले तो उसको एपोस्पोरी बोलेंगे, जो मैंने अभी आपको न्यूसिलस बनाया था। और अगर मेगास्पोर मदर बना ले जो डेंस हो जाता है तो वो डिप्लोस्पोरी होगा। उसके बाद एपोगेमी, अगर मान के लो आपका एम्ब्रियो डेवलप हुआ है फ्रॉम अ सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग, यानी जो एग है वो यूज नहीं हुआ है, नॉट यूज्ड, सिनर्जिड से ही एम्ब्रियो बन गया है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो एपोगेमी, मतलब एग को छोड़ के एंटीपोडल सेल बना ले, कोई भी बना ले, कोई भी बना ले, पर ये नहीं, कोई भी बना ले पर ये नहीं बनाना चाहिए, यस, कोई भी बना ले पर ये नहीं बनाना चाहिए, यस, कोई भी बना ले पर ये नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद बेटा एपोस्पोरी, एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम अ सोमैटिक सेल ऑफ न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा, जो न्यूसिलस है, नॉट मेगास्पोर मदर सेल, न्यूसिलस, क्योंकि न्यूसिलस की एक सेल आगे जाके मेगास्पोर मदर सेल बनती है, फिर मेगास्पोरोजेनेसिस करती नहीं, एक ही न्यूसिलस सेल बोलेगी मैं बच्चा बना लूंगी, तो ये क्या होगा, एपोस्पोरी। उसके बाद लास्ट स्लाइड, पॉलीएम्ब्रियोनी। बस पॉलीएम्ब्रियोनी की ये बात याद रखो, तुमने नींबू में बहुत सारे सीड देखे, संतरे में बहुत सीड देखे, वो पॉलीएम्ब्रियोनी है, ठीक है। मैनी सीड, तो डिस्कवरी बाय लीवेनवर्थ इन सिट्रस, सिट्रस मतलब कि वही ये वाले फ्लोर। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी भी हो सकती है कि आपके एक ही ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो रहा हो, एम्ब्रियो सैक रहा हो, तो ये ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो फ्रॉम द सेम। फॉल्स में क्या होता है, दो एम्ब्रियो सैक रहेंगे, ऐसे दो एम्ब्रियो सैक रहेंगे, यस, दो एम्ब्रियो सैक रहेंगे एक ही ओव्यूल में, तो ये फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी है। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब प्री एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो बना, मान के लो एक एम्ब्रियो बना पर वो डिवीजन कर गया, ठीक है, उसने मैनी एम्ब्रियो बना दिए। फिर एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम सोमैटिक न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट। एडवेंटिव मतलब
यहाँ पे बहुत सारे पॉली मतलब न्यूक्लियस या इंटीग्यूमेंट की सेल घुस जाएगी अंदर और बोलेगी मेरे को ही सीड बनाना है, और उनके पास ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो बना भी लेती हैं, जैसे स्टेम सेल के पास पोटेंशियल होता है। तो डीएनए खुद में चेंज करते हैं और ये चीज हो जाती है, डीएनए में कुछ भी चेंज हो सकता है। देखो जनरली इंसान कैंसरस सेल लेके नहीं घूमता, पर एक बार डीएनए का दिमाग घूम गया तो बहुत सारी सेल बना देता है ना। तो ऑरेंज, लेमन, पाइनएप्पल, पपैया, मैंगो इसका एग्जाम्पल है। लास्ट पार्थिनोकार्पी, फ्रूट विदाउट द सीड। तो तुम अपनी ओवरी को लो, यस तुम अपनी ऐसी ओवरी को लो, ठीक है, ऐसे ओवरी को लो और उसको ट्रीट करो इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन से। तो अगर तुमने ओवरी को, किसको ओवरी, मैंने कौन सा हिस्सा बोला था बेटा, ये देखो ये वाला हिस्सा, ये ओवरी है, तुम ओवरी को आईए से ट्रीट करो। डिस्कवर्ड बाय नॉल इन 1902, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यूज ऑफ ऑक्सिन। तो आप ओवरी को आईए दो और फिर उससे क्या बना लो, अपना फ्रूट बना लो। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर हमने सारे चैप्टर के सारे पार्ट कवर कर लिए। अगर आपको चैप्टर 2 के लिए भी ऐसा चाहिए तो कमेंट कर दो, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल, तो ये मैं आपके लिए ले आऊंगी। कम से कम 100 कमेंट और 200 लाइक तो हो जाने चाहिए इस बेहतरीन वीडियो के लिए, क्योंकि एकदम टू द पॉइंट चीजें मैंने खत्म की है। यस फास्ट।